Welcome to Raghav Options. नमस्कार दोस्तों, आइए बात करते हैं आज के मार्केट की। आज निफ्टी 20 से 25 पॉइंट गैप डाउन ओपन किया था, उसके बाद थोड़ा सा नीचे आया और फिर उसके बाद इमीडिएटली शार्प बाउंस बैक आया निफ्टी में। सो निफ्टी ने ऑलमोस्ट 11,830 से लेकर के 11,940 के आसपास तक का हाई लगाया। दिन भर निफ्टी 11,880 से लेकर 11,920 इस रेंज में ट्रेड कर रहा था और जैसे जैसे निफ्टी ऊपर जा रहा था कॉल राइटर्स आ रहे थे। निफ्टी के ओपन इंटरेस्ट में बहुत बड़ा एडिशन नहीं हो रहा था, हालांकि बाइंग हो रही थी लेकिन उसमें वॉल्यूम नहीं था, इसलिए हमें लग रहा था कि हो सकता है सेकेंड हाफ में निफ्टी में एक अच्छा खासा करेक्शन आएगा। इस वजह से हमने आज शॉर्ट भी किया था, लेकिन हम 20-25 रुपए के लॉस में से निकल गए थे बाहर। लेकिन उसके बावजूद भी हमें निफ्टी पे इतना कॉन्फिडेंस था कि निफ्टी दोबारा से नीचे आ सकता है, क्योंकि डेटा वैसा बता रहा था। क्योंकि पुट राइटिंग आज बहुत ज्यादा हो रही थी, उसके साथ साथ कॉल राइटिंग भी हो रही थी, क्योंकि कॉल राइटर्स एग्जिट होने को तैयार नहीं हो रहे थे और जितने नए पुट राइटर्स आ रहे हैं वो काफी तेजी से अग्रेसिवली आ रहे हैं। तो मुझे इनका थोड़ा कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा लग रहा है। हो सकता है कि अभी जो पिछला हफ्ता गया है उसकी वजह से मुझे लगा ऐसा कि शायद उनको एक धक्का लगा होगा, लेकिन मुझे लगता है नहीं, अभी भी वो काफी अग्रेसिव पुट राइटिंग कर रहे हैं। उसकी वजह से मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा निफ्टी में अभी इस लेवल पे हमको कॉशियसली इस समय जो है ट्रेड करना चाहिए। हालांकि बैंक निफ्टी में काफी अच्छी खासी मूवमेंट रही, वो भी एक दिन भर एक रेंज में था 24,200 से लेकर के 24,400 के आसपास। सो इसी रेंज में आज वो ट्रेड करता रहा। निफ्टी को आज एचडीएफसी बैंक का सहारा मिला, आईसीआईसीआई बैंक नीचे था, इवन दो रिलायंस भी नीचे था। रिलायंस ने कोशिश की निफ्टी को नीचे रखने की, लेकिन उसको एचडीएफसी बैंक ने सपोर्ट किया। इस वजह से निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ऊपर थे। अगर मैं स्टॉक की बात करूं तो स्टॉक्स में एचडीएफसी में लॉन्ग बिल्टअप हो रहा था, आईसीआईसीआई एंड रिलायंस में शॉर्ट बिल्टअप हो रहा था। सो इस वजह से थोड़ा लग रहा था कि मार्केट थोड़ा कंफ्यूजिंग होगा। और एक चीज हमने ऑब्जर्व किया, मार्केट ऊपर जा रहा था लेकिन विक्स में आज काफी अच्छी खासी तेजी थी। दोस्तों एक चीज ध्यान रखिए, अब जैसे जैसे हम इवेंट के नजदीक आएंगे विक्स डे बाय डे इंक्रीज होने वाला है, तो इस वजह से मार्केट का मूवमेंट दोनों साइड में काफी बड़ा होने वाला है। अभी भी मुझे लग रहा है कि निफ्टी 11,600-700 के लेवल को दोबारा टच कर सकता है इसी हफ्ते में एक्सपायरी के पहले, लेकिन 12,000 जाने का भी चांसेस है। इसलिए हमें इस लेवल पे अभी फिलहाल मैं लॉन्ग करने की राय बिल्कुल नहीं दे रहा हूं और शॉर्ट करने के लिए ये लेवल बिल्कुल सही है। लेकिन बहुत संभल करके और इंट्राडे में ट्रेड कीजिए, छोटे छोटे मुनाफे लेकर के बाहर निकलिए। आज मोदी जी का जो शाम को 6 बजे एक उनका स्पीच होने वाला था, जहां पर कि उन्होंने कुछ शायद लोग और मार्केट ने ये एंटिसिपेट किया था कि शायद कुछ स्टिमुलस पैकेज आ सकता है, वो शायद नहीं आया। तो हो सकता है कि कल मार्केट को इससे निराशा हो और हम एक नीचे का लेवल देख सकते हैं। आइए बात करते हैं एफआईआईज के डेटा की। तो एफआईआईज के डेटा की बात करूं तो एफआईआईज ने आज करीब 1 लाख कॉन्ट्रैक्ट इंडेक्स में लॉन्ग किया है, उसके साथ साथ करीब 52,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट किया है। सो इंडेक्स में अगर मैं कल का डेटा देखता हूं और आज का डेटा देखता हूं, सो ऑलमोस्ट 5,500 कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने आज शॉर्ट किया है और ऊपर से लॉन्ग पोजीशन भी एग्जिट की हुई है। तो एफआईआईज बहुत अग्रेसिव तो शॉर्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन इस लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं और नई शॉर्ट पोजीशन भी बना रहे हैं। अगर मैं ऑप्शन चेन की बात करूं तो ऑप्शन के हिसाब से भी 4.5 लाख कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने कॉल लॉन्ग किया है, पुट शॉर्ट किया है, और उसके साथ साथ 5.5 लाख कॉन्ट्रैक्ट पुट लॉन्ग किया है और कॉल शॉर्ट किया है। सो यहां पर भी उन्होंने शॉर्ट पोजीशन बनाई है, पुट लॉन्ग कर रहे हैं वो। तो इसलिए मुझे लग रहा है कि इस लेवल पे थोड़ा सा संभल करके, और मुझे लगता है कि थोड़ा निफ्टी नीचे इस लेवल पे आ सकता है, इसलिए बहुत अग्रेसिव पोजीशन मत बनाइए। पोजीशन साइजिंग थोड़ी आप कम रखिए, जहां पे अगर आप 10 लॉट में काम करते हैं तो 4 लॉट में काम कीजिए, 5 लॉट में काम कीजिए, बाकी पोजीशन एडजस्टमेंट के लिए रखिए। अगर मैं पीसीआर की बात करूं तो निफ्टी का पीसीआर 1.45 पे है, थोड़ा सा ओवरबॉट में आ रहा है, एक्सपायरी का हफ्ता है, तो हो सकता है कि मुझे एक्सपायरी के दिन या कल एक अच्छा खासा सेल ऑफ देखने को मिले। बैंक निफ्टी के पीसीआर की बात करूं तो बैंक निफ्टी के पीसीआर 1.20 पे है,
ओवरबॉट जोन में आ रहा है, तो यहां पर भी थोड़ा सा संभल के रहिए आप लोग। मैक्स पेन की बात करूं तो निफ्टी का मैक्स पेन 11,900 पे आ चुका है। मतलब 11,700 से हमने हफ्ते की शुरुआत की थी, 11,700 से अब हम धीरे धीरे 11,900 पे आ गए हैं। तो पुट राइटर्स का कॉन्फिडेंस बहुत तेजी से बढ़ा है। जो मैक्स पेन है उसको हमने शिफ्ट किया ऊपर के लेवल पे। बैंक निफ्टी के मैक्स पेन की बात करूं तो बैंक निफ्टी का मैक्स पेन अभी भी 24,000 पे बना हुआ है। तो ये दोनों पोजीशन में मुझे ऐसा लग रहा है कि पुट राइटर्स बहुत अग्रेसिव आ रहे हैं, तो थोड़ा सा संभल करके हमको लॉन्ग करना है। अगर मैं ऑप्शन चेन की बात करूं तो ऑप्शन चेन के हिसाब से भी ऑलमोस्ट 9 लाख जो है आज कॉल राइटर्स एग्जिट हुए हैं लॉस में से, और उसके साथ साथ करीब 12 लाख जो है फ्रेश कॉल राइटर्स आए हैं हायर लेवल पे। और अगर मैं आउटस्टैंडिंग ओआई की बात करूं कॉल साइड में तो ऑलमोस्ट 68 लाख के आसपास है। पुट साइड की बात करता हूं तो 20 लाख नए पुट राइटर्स आज ऐड हुए हैं, 20 लाख, और इनका आउटस्टैंडिंग ओआई 1.2 सीआर का है। तो ये डेटा मुझे थोड़ा डराने वाला लग रहा है कि इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए पुट राइटर्स के पास, और निफ्टी इनके हिसाब से भी ट्रेड नहीं करनी चाहिए। अगर होती है तो कोई बात नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि निफ्टी इस लेवल से ऊपर जा पाना और सस्टेन कर पाना एक्सपायरी के दिन तक थोड़ा मुश्किल लग रहा है। तो इसलिए मेरा जो डेटा का ऑब्जर्वेशन है, जो मेरी रीडिंग है, मुझे ये समझ में आ रहा है कि पुट राइटर्स बहुत अग्रेसिव आ रहे हैं, कॉल राइटर्स थोड़े से सहमे हुए हैं, ये कह सकते हो कि 200 पॉइंट निफ्टी ऊपर आ चुका है, लेकिन वो अपनी पोजीशन छोड़ने को तैयार नहीं हो रहे हैं। दोस्तों एक चीज हमने और आज आप जो है ऑब्जर्व किया था, आज दिन भर निफ्टी डाइवर्जन में ट्रेड हो रहा था। डाइवर्जन में ट्रेड होने के बावजूद मतलब वन साइड ऊपर जा रहा है, लेकिन इंडिकेटर्स मुझे नेगेटिव बता रहे हैं। ये भी एक कारण है जिसकी वजह से मुझे लग रहा है कि निफ्टी हो सकता है कि आज नहीं तो कल 100-200 पॉइंट का फॉल दे सकता है। मंथली ओआई की बात करूं तो मंथली ओआई में करीब जो है 5 लाख पुट जो है राइटर्स ऐड हुए हैं, उसके साथ साथ 1 लाख केवल जो है कॉल राइटर्स ऐड हुए हैं। तो मंथली डेटा भी धीरे धीरे अब जो थोड़ा चेंज होने लगा है, उसमें भी लोगों ने पोजीशन बनानी स्टार्ट की है, बट वो डेटा भी ऐसा बता रहा है कि 12,000 के ऊपर जा पाना बहुत मुश्किल है, और हो सकता है 11,600 11,700 हम दोबारा एक बार इस हफ्ते या अगले हफ्ते में देख सकते हैं। अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करता हूं, बैंक निफ्टी के ऑप्शन डेटा की बात करता हूं, तो नए 5 लाख पुट राइटर्स ऐड हुए हैं। बैंक निफ्टी में भी पुट राइटिंग हो रही है और बहुत ज्यादा हो रही है, और नीचे से देखा जाए तो जितने कॉल राइटर्स थे ऑलमोस्ट 7 से 8 लाख कॉल राइटर्स एग्जिट हुआ है, जो कि कल 20 लाख के आसपास था। तो केवल 12 लाख अब रह गए हैं कॉल राइटर्स। बैंक निफ्टी ऑलरेडी 24,450 के आसपास आज उसने हाई लगा चुका है वो, और इस वजह से मुझे लग रहा है कि बैंक निफ्टी में भी अब पोजीशन थोड़ी हल्की रखनी चाहिए। बहुत ज्यादा पुट राइटिंग हो रही है, कॉल राइटर्स जो हैं वो ऑलरेडी निकल चुके हैं, थोड़ी बहुत पोजीशन है उनकी। तो हो सकता है कि बैंक निफ्टी भी एक रेंज में रहे, 23,600 23,700 से लेके 24,400 24,500 के लेवल तक। तो थोड़ा इस रेंज में भी आप ट्रेड कर सकते हैं। अगर मैं आईवीज की बात करूं तो आईवीज जो है मुझे लग रहा है आईवीज का जो ऑब्जर्वेशन है, मुझे लगता है कि बहुत जल्द आईवीज जो है 30 के ऊपर जाएगा, और हो सकता है कि जैसे जैसे इवेंट आ रहा हो वैसे उस टाइम पे जाए। लेकिन आईवीज ने भी वीकली और डेली जो मूवमेंट है उस हिसाब से मैं देखूं तो बहुत जल्दी ये 30 के लेवल को ब्रेक कर सकता है। तो दोस्तों इस वजह से भी मुझे लग रहा है कि पोजीशन थोड़ी हल्की रखनी है। आइए बात करते हैं कल के मार्केट की। कल के मार्केट की बात करूं तो हो सकता है निफ्टी कल रेंज बाउंड से नेगेटिव रहे। तो मुझे लगता है कि अगर 11,930 940 ये रेंज मुझे निफ्टी का दिखता है तो मैं यहाँ पे शॉर्ट करूंगा, और 11,820 830 इस रेंज में आएगा तो मैं निफ्टी को लॉन्ग करूंगा। बैंक निफ्टी में मुझे लग रहा है 23,800 24,000 का रेंज ये मुझे दिखाई देगा तो मैं डेफिनेटली लॉन्ग करूंगा 100 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ। और अगर मुझे 24,400 24,500 का रेंज दिखाई देता है तो मैं 100 रुपए 150 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ मैं इसको शॉर्ट करूं। पसंद आए तो इसको डेफिनेटली लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट तो जरूर कीजिए, ताकि हम अपने आने वाले वीडियो को ऐसे ही आपके सामने डिटेल में एनालिसिस करके लेके आ सकें और आपको मार्केट की सारी बारीकियां बहुत अच्छे से और सरल भाषा में समझा सकें। थैंक यू सो मच।